तुरे सोहा ओम तारे तू रे सोहा। चलो वेलकम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बाकी के लोग कहाँ गायब हो गए? मैसेज तो डाला मैंने। चलो बात करते हैं त्राटक साधना की, त्राटक सिद्धि की। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं, जब कल हमने बिंदु त्राटक के बारे में पढ़ा, अब उसके बाद कौन सा त्राटक करना चाहिए। ठीक है, तो बिंदु त्राटक जो होता है ये हमारे कंसंट्रेशन को बनाने के लिए होता है, हमारे ध्यान को एक जगह पे केंद्रित करने के लिए जो त्राटक किया जाता है उसको बिंदु त्राटक बोलते हैं। यानी अगर किसी चीज पे आपका ध्यान केंद्रित नहीं होता, आपका चित्त एकाग्र करना है, तो बिंदु त्राटक कराया जाता है, जो कल हमने किया। और इसके बाद हमारे इर्द गिर्द में या खुद के सबकॉन्शियस ब्रेन की अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, खुद के विचारों को नियंत्रित करने के लिए, खुद को शांत रखने के लिए जो एक नई टेक्निक यहाँ पे उजागर होती है, जो हम इस तकनीक के बात करते हैं, त्राटक के इस विद्या के बात करते हैं, बिंदु त्राटक के बात करते हैं, वो होता है सप्त वर्तुल त्राटक। वो होता है सप्त वर्तुल त्राटक। तो ये आपकी मानसिकता की आपको इस्तेमाल कराना बताता है, मस्तिष्क का इस्तेमाल करना सिखाती है। ये आप में व्यक्तिगत रूप से त्राटक साधना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे आप में अवेयरनेस है। जैसे हमने जाना कि त्राटक जो होता है हमारे डायरेक्टली सबकॉन्शियस ब्रेन से डील करता है। क्यों डील करता है? क्योंकि हम जो आंखों के माध्यम से टकटकी लगा के दिखते हैं, वही हमारे दिमाग मस्तिष्क उसको प्रोग्राम कर देता है। तो त्राटक की ये जो एक साधना होती है, तो इसमें जब हम किसी केंद्र पे अपनी नजरों को टकटकी लगा के देखते हैं, तब उस केंद्र के प्रति एक अट्रैक्शन की भावना, एक वाइब्रेशन की भावना जो होती है वो जागृत होती है। उससे हमारा पूरा ध्यान उस केंद्र में संचित होता है। और जब हम उसी केंद्र को हमारे भीतर दिखने की कोशिश करते हैं, तो हम खुद के मन को आत्म केंद्रित करते हैं, खुद के चित्त को आत्म केंद्रित करने का काम करते हैं। कि यहाँ पे जो आपको हमने बताया सप्त वर्तुल त्राटक, तो ये त्राटक बिंदु त्राटक जिससे आप करते थे वैसे ही करना होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक डॉट लगाते हो आप, इसमें आप एक डॉट लगाओगे। ठीक है, इसका अभ्यास कैसे करना है वो जान लो। आप एक डॉट को लगाते हो, पहले कुछ दिन, एक वीक तक, 2 वीक तक, जब आपका चित्त कांस्टेंट नहीं होता है, मन कांस्टेंट नहीं होता है, तब आप इस त्राटक को करते रहते हो। और जैसे बिंदु त्राटक के बाद, जैसे ये त्राटक आपको सिद्ध हो गया, सिद्ध होना यानी ये बिंदु जो होता है, आप सक्सेसफुली अपने थर्ड आई पे देखना जब शुरू करोगे, तब ऐसा माना जाता है कि बिंदु त्राटक जो होता है आपको सफल हो गया। फिर इसके बाद हम सप्तवर्तुल त्राटक का प्रैक्टिस करते हैं। सप्तवर्तुल त्राटक, तो इसमें हम जो बिंदु बनाते हैं, बिंदु के बाद में हम जाड़ी से एक ऐसी एक सर्कल बनाते हैं, और बाद में इस बिंदु को देखते हैं। सप्तवर्तुल त्राटक में क्या करते हैं, हम जो बिंदु पे अभी तक केंद्रित कर रहे थे, तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु को ही टारगेट करेंगे, लेकिन उसके इर्द गिर्द पहले एक सर्कल बना देंगे। थोड़ा जाड़ा सर्कल बना लो या पतला सर्कल बना लो, जो लेकिन आपके आंखों से देखे ऐसा सर्कल बना लो। तो जब हम इस बिंदु पे हमको केंद्रित करना होता है ध्यान इस बिंदु पे, लेकिन जब स्टार्टिंग में आप देखते हो तो ये सर्कल भी आपको दिखाई देने लगता है। ठीक है, जब तक आपके मन के दोष लगे रहेंगे तब तक ये जो सर्कल होता है ये दिखता रहेगा। लेकिन जब एक समय ऐसा आएगा कि ये सर्कल पूरा गायब होकर आपको खाली बिंदु ही दिखेगा,
तब माना कि आपने इसकी पहली लेवल को पार कर लिया, सप्त वर्तुल त्राटक की पहली लेवल को आपने पार कर लिया। फिर सेकंड, इस अभ्यास के 10-15 दिन बाद, एक वीक बाद, जब ये आपको आउटर सर्कल जो होता है वो दिखना बंद हो जाए, तब हम क्या करना है, और एक सर्कल बनाना है और फिर से वही क्रियाएं करनी। फिर दूसरी क्रिया को भी वैसे ही करना है। तो धीरे धीरे ये जो वर्तुल होता है, जब आप इसका अभ्यास करने जाते हो तो ये वर्तुल धीरे धीरे चमकने लगता है, बदलने लगता है, अलग अलग कलर में बदलने लग जाएगा। कभी कभी ये पूरा गायब हो जाएगा, कभी जैसे लाइट होती है ना, चमकती आती है जाती है, आती है जाती है, उस तरह से ये आपको दिखेगा। लेकिन जैसे ही आपका मन केंद्रित हो जाएगा तो वो आपको सेंटर का पॉइंट दिखाएगा। और इसका मन होता है क्योंकि इसका सीधा संबंध हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन के प्रति होता है, तो आपको समझ में आएगा जब ये क्रियाएं होती है, आपका सबकॉन्शियस ब्रेन आपको यही डॉट दिखाता है, यानी मतलब सबकॉन्शियस ब्रेन जो है वो अभी जागृत होने लगा। और धीरे धीरे आपका मन जो होता है, चेतन मन, और चेतन मन से जैसे जैसे जुड़ने लगता है तो आपकी सोच समझने की बुद्धिमत्ता भी बढ़ने लगती है, आपकी बुद्धि का विकास होता है, और साथ में आपके मन में आत्मविश्वास जागृत होता है। फिर इसके बाद हम थर्ड करेंगे। जैसे ये दो सर्कल दिखना बंद हो जाएगा और सेंटर दिखना चालू हो जाएगा, तब हम तीसरा सर्कल बनाएंगे और फिर से वही अभ्यास करेंगे। ऐसे आपको 7 वर्तुल यानी 7 वर्तुल बनाने तक आपको इस क्रियाओं का अभ्यास करना है। जब ये 7 वर्तुल का ध्यान कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि आकाश की निरंतर गहराई तक आप डूबते जा रहे हो, आप खुद को महसूस करते जा रहे हो। आकाश की जो निरंतर गहराई होती है उसमें आप खुद को डुबोते हुए महसूस करोगे, खुद में वहां पे जाते हुए महसूस करोगे, और आपका जो अनुभव होगा वो सच में डिफरेंट अनुभव होगा। जैसे एस्ट्रल ट्रैवल लोग करते ना, तो वैसी ये अनुभूति आपको जब ये अभ्यास आप करते हो त्राटक का तो होता है, और इसी से आपकी बोलते ना एस्ट्रल ट्रैवल की जो पावर होती है वो अपने आप बढ़ जाती है। अगर एस्ट्रल ट्रैवल भी आपको पूरा सीखना होता है तो उसकी भी विधि इसी तरीके से होती है। त्राटक के माध्यम से एस्ट्रल ट्रैवल भी कर दिया जाता है। लेकिन जब आप इस विधि को करते हो तो आप सांसारिक ज्ञान को पाते हो, अपने अंदर बोलते ना थॉटलेस जीवन को तैयार करते हो, क्योंकि ध्यान एक थॉटलेस साधना होती है। हमने ध्यान के बारे में जाना, ध्यान क्या होता है, थॉटलेस प्रोसेस होती है जहाँ पे हम खुद के विचारों को साइड में रखते हैं। ध्यान एक थॉटलेस प्रोसेस होती है जहाँ पे हमारे खुद के इमोशन नहीं होते, खुद के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होते, उस खुद के पॉइंट ऑफ व्यू को हम हटा देते हैं। तो जब आप इस त्राटक का उपयोग करते हो तो धीरे धीरे आप अपने मन में देखोगे कि आप में बोलते ना खुद का खुद से परिचय करोगे, आप आजू बाजू के वातावरण से खुद को जोड़ पाओगे, एटमोस्फियर से जोड़ पाओगे, कम्युनिकेट कर पाओगे। यहाँ पे जो आपका मस्तिष्क होता है, जब आप ध्यान करते हो तो पहले विचारों को, अलग अलग विचारों को आपके दिमाग में जागृत करता था, तो आप पाओगे कि वो विचार भी जो होते हैं वो कांस्टेंट होने लगे। धीरे धीरे ये विचार नियंत्रित हो जाते हैं, आपके दिमाग के हिसाब से आना जाना शुरू कर देते हैं, और आप खुद को शांत रखने में सक्षम हो जाते हो। और यहाँ से ही ध्यान की सही विधि का शुरुआत होता है। साथ में जैसे ही आपके मन का कंसंट्रेशन बताए, सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो जागृत हो जाता है और हमारी मस्तिष्क की क्षमताएं बढ़ने लगती है। जैसे ही मस्तिष्क की क्षमताएं बढ़े, व्यक्तित्व विकास आ जाएगा। तो इस तरीके से सप्त वर्तुल जो होता है ये आप में अवेयरनेस को अवेयरनेस को देता है। और एक समय ऐसा आता है कि आप जब भी कभी ये करेंगे तो आपकी
जो बॉडी है, पूरी की पूरी बॉडी है, ऐसे एस्ट्रल ट्रैवल करते हुए आपको नजर आएगी, पूरे ब्रह्मांड में घूम रही है ऐसी आपको नजर आएगी। जब हम सेवन चक्र तक पहुंचते हैं, सेवन सेवन सिंबल तक जाके पहुंचेंगे, तब जब भी आप ऐसे उसको देखोगे तो आकाश की निरंतर गहराई में खुद को प्रवेश करते हुए पाओगे। तो इस तरीका का अभ्यास आपको करना होता है। हो सकता है ये अभ्यास के लिए आपको 6 महीना भी लगे इस अनुभव को करने के लिए, क्योंकि पहले लेवल को पार करने में 1 महीना लग जाता है, उस भावना तक, खुद के चित्त को स्थिर करने में 1 महीना तक लग जाता है, 1 मंथ लग जाता है। लेकिन अगर लेवल आपका अच्छा हो गया, तो दूसरे लेवल के बाद आपके लेवल जल्दी जल्दी पार हो गए। एक एक दो दो वीक में आप इसका अनुभव कर सकते हैं। कोई कोई ऐसा उनका कंसंट्रेशन, इतना अवेयरनेस बढ़ जाता है कि एक एक दिन में वो अनुभव करते हैं। पहले दिन अभ्यास किया, एक वर्तुल गायब हो गया, दूसरे दिन अभ्यास करेगा दूसरा, तीसरे दिन गायब करेगा तीसरा। एक समय ऐसा आएगा 7 वर्तुल के बाद आपको वो केंद्र बिंदु ही देखेगा, और वो केंद्र बिंदु ना हो के वो आपकी आत्मा का केंद्र स्थान हो जाता है। तो ये त्राटक की दूसरी विधि है, वो सबसे प्रचलित विधि है, जो आजू बाजू के अवेयरनेस को आप जनरेट कर सकते हो, खुद में बुद्धत्व को ला सकते हो। यानी जो आत्म केंद्रित हो गया, उसने बुद्धत्व को जन्म दे दिया, बर्थ दे दिया। तो ये आपको अवेयरनेस कराएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो एस्ट्रल ट्रैवल जो आप सीखना चाहते हो, खुद के लाइफ में एस्ट्रल ट्रैवल को करना चाहते हो, तो इसकी अनुभूति जो होते हैं, ये सप्त वर्तुल त्राटक जो है ये आपको दे देगा। क्योंकि ये एक आसान सा मेथड होता है सबकॉन्शियस ब्रेन को प्रोग्राम करने का, सबकॉन्शियस ब्रेन को जागृत करने का। और ये आसान सा प्रोसेस होता है कि हम हमारे मेडिटेशन को थॉटलेसली करें, क्योंकि मेडिटेशन का उद्देश्य वही होता है, थॉट्स विरुद्ध ध्यान को केंद्रित करना। यानी जब हम ध्यान को कहीं पे लगाते हैं तो हमारे विचार वहीं पे रुक जाना चाहिए, और हमारे विचार वही सोचना चाहिए जिस क्रिया को आप पाना चाहते हो, जिस क्रिया का आप अनुभव करना चाहते हो, जिस स्थिति का आप अनुभव करना चाहते हो। तो वही आपका ब्रेन आपको जगाए या उसके प्रति आपको प्रेरणा दे, कांस्टेंट होने के लिए आपकी वो भावनाओं को जगाए। तो ये कब पॉसिबल होता है? जब आपका चित्त एकाग्र हो, आपका मन एकाग्र हो, आपका ध्यान एकाग्र हो। तो इसके लिए पहले हमने बिंदु त्राटक को किया, हमने हमारे मन को बारंबार अभ्यास कराया कि नहीं, तेरे को भटकना नहीं है, तेरे को इस जगह पे स्थिर होके रहना है। इसलिए पहले हमने कल कौन सा किया? बिंदु त्राटक किया। अब हम हमारी मन की कार्यशीलता को बढ़ाना चाहते हैं, थॉटलेस प्रोसेस को करना चाहते हैं, अवेयरनेस को जगाना चाहते हैं, हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन से मिलना चाहते हैं, तब हम सप्त वर्तुल त्राटक का अभ्यास करते हैं। तो इसमें सप्त वर्तुल यानी 7 वर्तुल आएगा, और वही बिंदु त्राटक के साथ इसको जोड़ के करना है। पहला डॉट लगाएंगे, फिर से मैं प्रोसीजर को दोहराता हूँ। पहले हम जिस बिंदु पे ट्राई करते थे उसी बिंदु पे हमको ट्राई करना है, लेकिन हमको क्या करना है, उसके इर्द गिर्द एक सर्कल को बना लेना है। 7 सर्कल ऐसे बनाने होते हैं। तो पहला एक जाड़े इसका सर्कल बनाएंगे जो आपके आंखों को दिखता रहे, और उसमें ट्राई करेंगे। तो इस अभ्यास को खुद के चित्त को उस सर्कल के बीच में केंद्रित करना है। यानी ये एनर्जी सर्कल भी माना जाता है। एनर्जी सर्कल हमने सीखा ना, एनर्जी सर्कल स्विच वर्ड में, ठीक है। तो हम क्या कर देते, जब कभी सर्कल के बीच में किसी चीज को लगते, तो हम हमारे फोकस को एक जगह पे केंद्रित करते हैं। मैंने सर्कल का एक बेनिफिट आपको बताया। सर्कल क्यों लगाते हैं हम? किसी जब भी हम स्विच वर्ड बनाते हैं या जब भी कोई, तो वो फोकस एनर्जी को दर्शाता है। यानी उस सर्कल के बाहर हमारी आंखों की रोशनी ना जाए, उस सर्कल के बाहर हमारा ध्यान ना जाए, इसलिए हम उस सर्कल को केंद्रित करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, बिंदु एक साइड रहता है, सर्कल अलग निकल के जाते हुए देखता है आपको। तो बार बार आपको उस अभ्यास का ट्राई करना है कि वो सर्कल के बाद, वो जो बिंदु के बाद जो सर्कल आप ड्रॉ करते हो वो आपको दिखाई दे। और एक समय ऐसा आता है कि वो सर्कल जो होता है वो गायब हो जाता है, और बिंदु ही आपको नाचते हुए दिखता है। और जब वो बिंदु जाके कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, तब जानना कि आपने इसकी पहली लेवल को पार कर लिया। फिर सेकंड लेवल पे जाना। सेकंड लेवल क्या है? सेकंड सर्कल को बनाना और सेम क्रियाओं को दर्शाना। ऐसे करते करते जब आप
7वीं स्टेज पे चले जाओगे, 7वें सर्कल तक चले जाओगे और उसका अभ्यास चालू करोगे, तब आपको ऐसा लगेगा कि आपका चित्त आपके कंट्रोल में है, आपके मन जो होता है आपका कंट्रोल में है, और जो इंस्ट्रक्शन आप उसको दोगे वो अच्छे से फॉलो करेगा। जो इंस्ट्रक्शन आप उसको दोगे वो क्या करेगा, वो अच्छे से फॉलो करेगा। और जब हम इस अभ्यास को कंटिन्यू चालू कर रखते तो ऐसा लगता है कभी कभी ब्रह्मांड की अनंत सीमा तक आपका जो आत्म केंद्र बिंदु है, जिसको हम हमारा प्राण कहते हैं, आत्मा कहते हैं, ठीक है, सूक्ष्म शरीर कहते हैं, तो उसकी अवेयरनेस आपको वहां पर मिलेगी। आपको एक ऐसी भी चीज लगेगी कि नहीं, हमारे अंदर और भी ऐसा कुछ है जो हमको इस शरीर के बाहर का ज्ञान प्रोवाइड करता है। जब हमारे आंखें बंद हो जाती है, देखो हमने इसको त्राटक ही क्यों बोला, इसको ध्यान की विधि ही क्यों बोला, जब हमारा आंखें एक कैमरे जैसी होती है, हमारी आंखें क्या होती है, कैमरा होती है, वो हर सिचुएशन को कैप्चर करके हमारे दिमाग में इमेजेस को भेजती है, और दिमाग उस इमेजेस को रीड करके उस प्रतिमा को बनाता है, उस इमेज को कंप्लीट करने का काम करता है। आंखों ने पिक्चर को खींच के भेज दिया, दिमाग ने उसको रिकॉल करके रख दिया। तो जब हम इस क्रिया को करते हैं तो साथ में आपका इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन जो पार्ट दिमाग का सोया हुआ होता है, जिसका हम बचपन से लेके अभी तक कभी यूज नहीं करते, वो पार्ट एक्टिवेट होना चालू हो जाता है, वहां पे न्यूरॉन्स बनना चालू हो जाते हैं, और इसके बदौलत हम हर चीज को विजुअलाइज करने लग जाते, इमेजिनेशन करने लग जाते, 3D व्यूज में देखने लग जाते हैं। और जब ये अवेयरनेस आपके अंदर आ जाता है, आपकी सोच समझने की एबिलिटी को बढ़ा देता है, तब आप एस्ट्रल ट्रैवल की अनुभूति करोगे। और एक समय ऐसा भी आ सकता है कि जो सेंट्रल बिंदु होता है, जो सेंट्रल हमने डॉट जो लगाए हैं, वो एक समय में ऐसा होता है कि बढ़ते 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 वो विशाल काय हो जाता है, और ऐसे आपको लगेगा कि एक ब्लैक होल में आप खुद को डाल दिए। ठीक है, जैसे स्टीफन हॉकिंग जो थे, वो ब्लैक होल की थ्योरी को उन्होंने रचा। यहाँ पे स्टीफन हॉकिंग के हम ब्लैक होल थ्योरी का अनुभव की बात करते हैं, तो सेम उसी टाइप का अनुभव आपको यहाँ पे आएगा। ऐसे एक ब्लैक होल जो देखते हो, हमने एक जो ब्लैक डॉट मारा, रेड डॉट मारोगे तो रेड होल में आपको ऐसा लगेगा कि आप उस होल में, उस दरवाजे से प्रवेश कर रहे हो, और जो काल्पनिक जगत में आपने जो दुनिया सोची थी उस दुनिया में आप पहुंच जाओगे। इसी को एस्ट्रल ट्रैवल बोला गया है, इसी के अभ्यास को एस्ट्रल ट्रैवल बोला गया है। ठीक है, इसी को लोग क्या बोलते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल। तो एस्ट्रल ट्रैवल जो होता है ये अलग विधि नहीं है, वो दिमाग की इमेजिनेशन करने की पावर होती है। जब हम हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को, हमारे सूक्ष्म शरीर को अलग अलग दिशा में लेके जाने की जो तकनीक होती है, उसी को एस्ट्रल ट्रैवल बोला गया है। तो ये भी हायर ब्रेन का एक अवेयरनेस होता है, सबकॉन्शियस ब्रेन का एक अवेयरनेस होता है कि हम हमारे उस माइंड को, उस स्थिति को अलग अलग लेवल में ले जाए। लेकिन ये वन नाइट चेंज नहीं होगा, आपको धीरे धीरे इसका अभ्यास करना पड़ेगा। और पहले अभ्यास में आपको सबसे पहले जरूरी होता है बिंदु त्राटक। तो मिनिमम 1 से 2 महीना आपको उसमें फोकस करना होता है, बिंदु त्राटक में। जब कंप्लीटली वो बिंदु से आप जुड़ जाओ, यहाँ पे आपके थड़ाई में आपको वाइब्रेशन महसूस होने लगे, तब समझ जाना कि बिंदु त्राटक आपको सफल हो गया, और तब आप दूसरे त्राटक के लिए तैयार। और ये स्टेप होता है खुद की आध्यात्मिक स्तर को बढ़ाने का। बिंदु त्राटक जो होता है वो आत्म केंद्रित होने के लिए किया जाता है। उसके बाद में जो सप्त वर्तुल त्राटक है, ये आजू बाजू की चीजों के बारे में अवेयरनेस देने के लिए काम में आता है। और जैसे ही आप ये त्राटक सिद्ध कर लेते हो, तब आप एस्ट्रल ट्रैवल करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। जैसे कोई आकाशिक रीडिंग करता है, बोलता है ना आकाशिक रीडिंग मुझे आती है, हम आकाशिक रीडिंग करते हैं, ईश्वर ने दिए हुए मैसेज को हम पढ़ के आपको बताते हैं। तो आकाशिक रीडिंग भी क्या होती है, आपके अंतर मन की आवाज। कि हमने जाना है, हमारा जो सबकॉन्शियस ब्रेन होता है यूनिवर्सली
हर किसी चीज से कनेक्ट होता है, वो सजीव भी चीज होती है, निर्जीव भी चीज होती है, जीवित भी होती है, मृत भी होती है। उन सभी क्रियाओं से हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन कनेक्टेड होता है और उनके वाइब्रेशन को वो पढ़ते रहता है। लेकिन किसी वाइब्रेशन को इंटरप्रेट करते हैं तो हमको पढ़ना आता है, जब हम उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं तो हम पढ़ भी नहीं पाते। हमारा मस्तिष्क उसको पढ़ते रहता है और उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी को चेंजेस करते आता है। जैसे हमने बोला ये, जब अब कभी निगेटिव इंसान के पास खड़े रहोगे तो अचानक से आपको सफोकेशन होगा, आपके मन में घबराहट से अपने आप जागृत हो जाएगी। तो ये क्रिया क्यों हुई? क्योंकि सबकॉन्शियस ब्रेन ने उस वाइब्रेशन का पकड़ाव रख के बॉडी पे अप्लाई किया, लेकिन हमारा अवेयरनेस इतना नहीं था कि हम उस वाइब्रेशन को पकड़ के उसको इंटरप्रेट कर सके। हमारी बुद्धि का अवेयरनेस इतना नहीं था, हमारे मस्तिष्क का अवेयरनेस इतना नहीं था कि हम उस चीज को पढ़ सके। जब हम ध्यान जैसी क्रियाएं को सीखते हैं, ध्यान की सही विधि को सीखते हैं, ध्यान में जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमको हमारे बॉडी के प्रति अवेयरनेस जागृत हो जाता है, और ये अवेयरनेस ही होता है जो हमको बॉडी में होने वाले चेंजेस के बारे में बताता है। और ये एक ऊर्जा के स्वरूप में होती है, एक इलेक्ट्रिक वेव्स के स्वरूप में होते हैं, जैसे बोलते हैं ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो ध्यान की विधि जब हम करते हैं तो हमारे ब्रेन जब भी कभी किसी चीज को सोचता है तो दिमाग में अनगिनत तार होते हैं, न्यूरॉन्स होती है, ठीक है, न्यूरोकॉर्टेक्स होता है। न्यूरोकॉर्टेक्स यानी वायरों का वो जंजाल जिससे मस्तिष्क हमारे बॉडी के साथ आदान प्रदान करता है, ज्ञान की बातों को शेयर करता है या आदान प्रदान करता रहता है, जिसे बॉडी के साथ वो क्या करेगा, कम्युनिकेट करने का काम करेगा। उसको न्यूरोकॉर्टेक्स बोलते हैं। एक समय में ये इसका जो ट्रैवलिंग स्पीड जो होता है 1,20,000 इतना समथिंग रहता है, और मिली पर सेकंड के हिसाब से ये ट्रैवल करता रहता है। मिली पर सेकंड के हिसाब से ट्रैवल करता रहता है। जैसे आपका अचानक ध्यान नहीं हुआ और आपके बाजू में सांप आ गया तो मन कैसे करता है, दिमाग झट से दिखता है, आपको बॉडी को पीछे खींचे लेता है। करता है ऐसा कभी कभी भी। देखो कुछ जलने वाली चीज होती है, झट से आपका तवे पे हाथ रख गया, आप रोटी बनाते हुए बना रहे हो या कुछ कर रहे हो, तवे पे झट से हाथ लगा जाते तो उतनी स्पीड से आप हाथ को पीछे खींचते हो, ना कि वहां पे पकड़ते हो। क्यों? तो ये आपका ब्रेन का हायर अवेयरनेस था। मानते हो ये चीज को? तो यही क्रिया है हमारा ब्रेन करता है। जब हायर अवेयरनेस उसमें आती है तो कभी कभी हमारी बॉडी, हमारा जो सबकॉन्शियस ब्रेन होता है, ये वाइब्रेशन को इतने माइनरली पकड़ लेता है कि वो पहले ही आपको, गलती होने के पहले ही आपको अवेयरनेस करा देगी। देखो बहुत सारे लोग होते हैं जिनके लाइफ में कुछ घटनाएं होनी रहती तो उनको ख्वाबों के रूप में पहले ही दिखाई देती है। क्यों ऐसा हुआ? उनके सबकॉन्शियस ब्रेन ने वक्त की, समय सीमा की, काल चक्र पे विजय पा लिया होता है। वो उनको फ्यूचर देखने की एबिलिटी को डेवलप करता है। फ्यूचर देखने की एबिलिटी यानी फ्यूचर में जो घटनाएं होती है उसका अनुमान जो होता है इसका दिमाग पहले ही लगा लेता है। लेकिन हम, हमारे मन की कंफ्यूजमेंट के कारण हम उस चीजों को देख नहीं पाते। ठीक है, कोई हिंट ही हो जाएगा, सुबह आपके हाथ से कोई बर्तन ही गिर जाएगा, सुबह कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, या आप जो काम करके उठते हो सोचने का तो वो होता ही नहीं, अचानक बहुत सारे मेहमान आ जाएंगे। तो मतलब वो घटना आपको भ्रमित करती है कि इसका अनुमान आपका आपका शरीर ना लगाए, लेकिन आपका मन जो होता है, आपका सबकॉन्शियस ब्रेन जो होता है इस चीजों को भाप लेता है। देखो कभी घर में कुछ बुरी चीज होने की है तो आपके मन में पूरे दिन से घबराहट लगेगी, तो आपके ब्रेन ने उस शंकाओं को पकड़ के रखा है, उस स्थिति को पकड़ा है, उस स्थिति को काउंट किया है। लेकिन हमारा मन नहीं मानता, हमारी बुद्धि नहीं मानती, क्योंकि बुद्धि तो एक्सपेरिमेंटल चीज होती है। वो तो बोलता है दिखेगा तो भगवान पे भी विश्वास करूंगा नहीं तो नहीं करूंगा, दिखेगा तो भगवान पे विश्वास करूंगा नहीं तो नहीं करूंगा। लेकिन जब हम चित्त को एकाग्र करते हैं और बुद्धि और चित्त को एक लगाम में डालते हैं तब देखना कि हायर वाइब्रेशन भी आप महसूस करके उसके अनुमान को बोल सकते हैं। जैसे कोई होता है जो भविष्य को बोलता है, भविष्य को बोलता है यानी क्या कहता है, वो आने वाली आगे की स्थिति को मेजर कर लेता है, उसके हिसाब से बात करता है। और जब वो इस हिसाब से बात करता है तो हमको लगता है यार कितना सिद्ध पुरुष है, इसने तो हमारा फ्यूचर भी बता दिया। तो वो बल्कि आपको फ्यूचर को नहीं बताता है, उसका ब्रेन
जो होता है सबकॉन्शियस ब्रेन होता है, उसके कालखंडों को पढ़ लेता है, उसके ऋतुकाल को पढ़ लेता है, उसके जीवन में होने वाले काल को पढ़ लेता है, या पास्ट मेमोरीज को पढ़ लेता है, जो आगे वाले के दिमाग में सोए हुए पूजे रहते हैं, उसके वाइब्रेशन को हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन पकड़ता है। तो इसके लिए हमको हायर वाइब्रेशन में जाना पड़ेगा, और हायर वाइब्रेशन में जाने के लिए हायर लेवल पे खुद के मन को कंसंट्रेट करना पड़ेगा, और इसके लिए ही इस विधि को पढ़ाया जाता है सप्तवर्तुल त्राटक को। बहुत लोग डायरेक्ट करने के लिए बोलते, मिरर त्राटक करने के लिए बोलते, लेकिन इसके बाद अगर सही विधि आती है, इस त्राटक के उच्चतम सीमा में जाने की जो सेकंड विधि आती है, वो आती है सप्तवर्तुल त्राटक। पहली जो स्टेज होती है त्राटक की, वो होती है आत्म केंद्र का, आत्म केंद्रित बिंदु को, यानी अपनी क्रियाकलापों के, मन के क्रियाकलापों को शांत करने की विधि। दूसरी विधि जो होती है कि हम अनंत, मस्तिष्क की अनंत सीमा तक हम खुद को गोते लगाने के लिए जाए, जैसे पानी में कैसे कोई मछली गोते लगाती है डेप्थ तक, तो वैसे ही हम हमारे दिमाग के अनंत सीमा तक गोते लगाते हैं, दिमाग के अनंत तारों को छेड़ते हैं, और हमारा दिमाग जो होता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेव को जनरेट करता है। जैसे उल्लू देखते हो आप, उल्लू को बोलते हो कि वो देख नहीं पाता है, तो एक एक पर्टिकुलर साउंड को जनरेट करता है, जब भी उड़ता है तो ये क्या करता है, एक पर्टिकुलर साउंड को जनरेट करता है, वो अगर सपोज इसकी साउंड उसको लग के वापिस आती है तो समझता है कि आगे में कोई चीज है। अगर वो साउंड नहीं आती है तो वो सीधा चले जाता है, वो अपनी दिशा को नहीं चेंज करेगा। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग इतना हायर अवेयरनेस में होता है कि उसका पूरा फोकस उस वॉइस की तरफ होता है। यानी इस एबिलिटी से हमने क्या जाना कि ईश्वर ने ये एबिलिटी हर किसी को दी है। अगर आपके चक्षु आपके काम नहीं करते तो उसका दिमाग का वाइब्रेशन वो काम कर रहा है, ठीक है, दिमाग का वाइब्रेशन वो काम कर रहा है। जैसे सांप भी होता है, सांप को देखो तो नेचर ने ये सभी क्वालिटी इंसान को दी है। सांप अपनी जीभ को बाहर निकालता है और तरंगों को पकड़ता है। बोलते सांप की आंखें होती है लेकिन सांप ज्यादा दूर तक नहीं देख पाता, ठीक है। तो वो अपने जो खाने पीने की चीज होती है उसकी तो आंखें काम नहीं करती, ऐसे जैसे बोला जाता है, साइंस बोला जाता है वैसे। तो वो कैसे करते हैं, अपनी जीभ को बार बार बाहर निकालते हैं, उस वाइब्रेशन को अपनी जीभ के माध्यम से पकड़े, उसकी जीभ उसके मस्तिष्क से डायरेक्ट कनेक्शन में होती है, तो वो उस वाइब्रेशन को इंटरप्रेट करता है। यानी उनमें भी दिमाग का विकास है, लेकिन उनका जो विकास होता है वो फोकस होता है, एक एनर्जी पे लगा होता है, क्योंकि वो हमारे जैसे उनको मन ने दिया, हमको मानव बोला ही गया इसलिए, ठीक है। हमको मानव क्यों बोला गया, क्योंकि हमें मन है, हमें सही गलत को पहचानने की एबिलिटी है, हमें उस पर थॉट करने की एबिलिटी है, और उसको इवेल्युएट करने की भी एबिलिटी जो है हमारे पास दी गई है। तो आप देखो कि एक छोटा सा सांप जो होता है, बड़ा सा सांप भी होता है, वो अपनी जीभ से अपने भक्ष्य के बारे में सोचता है, अपने आजू बाजू में जो टेम्परेचर होता है उसको भी काउंट करता है। तो यही जो क्रिया होती है हमारा ब्रेन में लगे एंटीना से करता है, तो वो एक वाइब्रेशन को भेजता है जिसको ईएमएफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। क्योंकि दिमाग में क्या होता है, अनंत तारों का एक जंजाल होता है। जब भी आप कुछ सोचते हो तो वहां पे एक वाइब्रेशन आता है, नेचुरल एक वाइब्रेशन आता है, और वो वाइब्रेशन इतना धीमा होता है कि आप मस्तिष्क को नहीं फील कर पाते। लेकिन वो वाइब्रेशन जो होता है वो हमारे दिमाग के यहाँ से एक्सट्रैक्ट होते रहता है। जैसे हम ओरा की बात करते हैं, बोलते हैं ना ओरा, ये काल्पनिक विकास का क्षेत्र होता है ओरा। ओरा की जो बात करते हैं हम, ओरा ओरा बोलते हैं कि हमारे इर्द गिर्द के बाजू में 7 टाइप के चक्रों का एक ओरा होता है, एक सर्कल होता है। ऑलरेडी ये सर्कल हमारे मस्तिष्क के ईएमएफ का होता है। ये ओरा किससे होता है, हमारे मस्तिष्क के ईएमएफ का होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का होता है। और ये मस्तिष्क के विचारों के डायरेक्शन में जो आता है, इस विचारों के डायरेक्शन में वेव्स में जो आता है, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो होता है आगे वाले के मैग्नेटिक फील्ड पे इफेक्ट डालता है और उसके दिमाग की साइकोलॉजी को चेंज कर देता है। वाइब्रेशन देखो, आप कभी बैठते हो, कभी मैंने बोला ना, किसी बीमार व्यक्ति के पास बैठ जाओ, किसी डरे हुए व्यक्ति के पास चले जाओ, तो आपका यही मस्तिष्क क्या होता है, निगेटिव वाइब्रेशन को भेजता है, ठीक है। आपके दिमाग को कूल करने वाले वाइब्रेशन को देखता है, तो अचानक से घबराहट आपको हो जाती है।
यानी उसका आगे वाले का मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रांग था कि वो आपके दिमाग के मैग्नेटिक फील्ड को टैकल कर लेता है, और जिसके कारण आपके मन में घबराहट वाली भावना उत्पन्न होती है। तो इसको आध्यात्मिक जीवन में इसी को ओरा बोला गया है, हमारे ब्रेन की वाइब्रेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, ओरा बोलते हैं। तो यही ओरा जो होता है हमारे शरीर में काम कर जाता है। तो ओरा तो एक काल्पनिक जगत होता है जो हम हमारे शरीर के इर्द गिर्द में काल्पनिक वेज में अलग अलग रेस की किरणों को खड़ा करते हैं और देखते भी है। डेफिनेटली देखोगे, क्योंकि आपने बचपन से लेके अभी तक चक्रों के बारे में पढ़ा, चक्रों के कलर के बारे में पढ़ा। तो पहला जो ओरा दिखता है ना, आप कभी भी किसी चीज को फोकस होकर जब पहला ओरा देखोगे वो व्हाइट में होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे लाइट बॉडी होती है, हम वही किरणों को देखते हैं। इसलिए सबसे पहले ओरा अगर आप सजीव चीजों का देखोगे, निर्जीव चीजों का देखोगे, तो व्हाइट फेज में देखते हैं। बाद में आप अपनी कल्पना शक्ति के हिसाब से उसमें 7 कलर को डालते रहते हो, 7 चक्रा के 7 कलर को डालते हो। और आपके दिमाग की, बोलते ना, अभ्यासिंग टेक्निक जो बोलते, कितनी रेंज को जाना जाता है, तो इसलिए हम ओरा को काउंट करते हैं। हम बोलते ना हमारा ओरा 1 फीट का है, हमारा ओरा 20 फीट का है, हमारा ओरा 40 फीट का है। और हमने ये भी जाना कि जैसे ऐसे विचार हमारे होते हैं, वैसे लाइक माइंडेड पर्सन को हम अट्रैक्ट करते हैं। जैसे आप प्रफुल्लित मन के होगे तो आपके आजू बाजू वाले एंजॉय करने वाले होंगे, आप दुखी मन के होगे तो आपके आजू बाजू वाले सब रोने गाने वाले लोग होंगे। आप अपने बहू का दुख बताओ, वो 10 लोग अपने बहू का दुख बताएंगे। ठीक है, तो यानी मतलब क्या होता है, हम लाइक माइंडेड सिचुएशन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। लाइक माइंडेड जो सिचुएशन हमारे बस की नहीं है, जो सिचुएशन हमारे विचार की नहीं है, उस इंसान को हम डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये कौन करता है, हमारे ब्रेन का ईएमएफ। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन में असंख्य न्यूरॉन की तार लगे होती है, न्यूरोकॉर्टेक्स होती है, जिसकी ट्रैवलिंग स्पीड 1,20,000 प्रति मिनट प्रति सेकंड होती है, मिली प्रति सेकंड। 1,20,000 मिली प्रति सेकंड की बात कर रहा हूँ। सोचो कितना स्पीड हुआ। ठीक है, उतनी स्पीड से तो हमारे नजर भी नहीं जाती। ठीक है, तो दिमाग में इतनी क्षमता से मैसेजेस ट्रैवल होते हैं, और इन मैसेज का वाइब्रेशन को ही ईएमएफ बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है। जैसे हम डाउजर भी पकड़ते हैं, तो हमारा क्यों घूमता है डाउजर? डाउजर जो है, अगर हमने पर्टिकुलर दिशा तक पकड़ा तो वो रोटेट ही क्यों होता है? क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, अभी इसको समझने का एक एग्जांपल देता हूँ मैं, छोटा सा एग्जांपल। मिक्सर देखा आपने? मिक्सर पे काम करते हो आप सभी लोग। उस खोल के देखना, उसके अंदर एक रोटर लगा होता है, एक ऐसी एक तांबे की तारे लगी होती है, पूरे से बना हुआ रोटर होता है। और उसके इर्द गिर्द के बाजू में जब थोड़ा खोलोगे तो एक मशीन रहती है। ठीक है, तो वो रोटर कुछ ऊर्जा को हम वहां से प्रवाहित, जो वाली जो फील्ड होती है, फील्ड को तैयार करती है और उस रोटर को घुमाती है। उस रोटर को क्या होती है, पर्टिकुलर स्पीड से घुमाती है, जिससे हमारा ग्राइंडर काम करता है। सेम फंक्शन जो होता है सीलिंग फैन भी करता है। सीलिंग फैन में 2 टाइप की कॉइल्स होती है, एक रनिंग कॉइल होती है, एक स्टार्टिंग कॉइल होती है। तो जो सेंटर में आप रखोगे, या कूलर के बीच में खोल के आप पेचकस को भी डालोगे ना, तो आपका पेचकस घूमने लगेगा। यानी वो कॉइल क्या होती है, इग्नेटिक इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड को तैयार करती है। वो कॉइल इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं, एनर्जी के रूप में वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं। इसलिए उस वेव्स को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसी तरह की जो फील्ड होती है, इसी तरह की जो फील्ड होती है, ये हमारा चल नहीं। एक मिनट चार्ज। तो ये जो क्रियाएं करता है, ये सेम हमारा मस्तिष्क भी करता है। तो इस क्रिया को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सप्तवर्तुल त्राटक को पढ़ना पड़ेगा, उस पर ध्यान को केंद्रित करना पड़ेगा, उसका अभ्यास करना पड़ेगा। तब जान के आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला जो फॉर्म है ना, वो स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। ऑलरेडी वो स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में है ही, पहले से ही है।
आप किसी दूर के मैसेज को पढ़ पा रहे हो, उसको फील कर पा रहे हो, यानी वो एनर्जी आपके बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है। खाली हम हमारे मेंटल ब्लॉकेजेस के कारण, इमोशनल ब्लॉकेजेस के कारण, फिजिकल ब्लॉकेजेस के कारण उस एनर्जी को डील नहीं कर पा रहे। जब आपका मन उसको डील कर लेगा, तब आप दिमाग की बारीक से बारीक तरंगों को पकड़ के बोल देते हो। जैसे आप बोलते हैं, सर आप में प्रेडिक्शन बहुत अच्छा है, आप तो बहुत अच्छे बोलते हैं, हरे हमेशा मेरी तारीफ लोग करते हैं, लेकिन मेरा दिमाग को वो हैबिट हो गई है लोगों की दिमाग की वाइब्रेशन पकड़ना। तो मुझे पता है इसको क्या बोलना चाहिए, तो बिना देखे भी मैं उसके नंबर से उसको बोल देता हूँ। तो ये मेरी हायर अवेयरनेस होती है जो दिमाग की वाइब्रेशन उसको पकड़ाती है। ये मेरे को नहीं आता। आप कभी मुझे पूछोगे ना, मैं 90% टाइम तो कंफ्यूज ही रहता हूँ। लेकिन जब मैं ध्यान में या कभी चीज में रहता है तो वो प्रिडिक्शन अपने आप आ जाता है। क्यों? क्योंकि मैं नंबर के उस वाइब्रेशन को पकड़ लेता हूँ कि ये इंसान क्या सुनना चाहता है मेरे से, और वही चीजों को मैं बोलता हूँ जो हायर कॉन्शियस में होती है। ठीक है, तो इसी से प्रिडिक्शन जुड़ जाता है। यानी मानते हो, आपने जो ध्यान साधना की थी, आपने जो अभ्यास किया था, उसका आपको अनुभव हो रहा है। तो मैंने तो एक समय में त्राटक को तो एक्सट्रीम लेवल में जाके मैंने ट्राई किया था। ठीक है, मैंने त्राटक का अभ्यास 1 से 1.5 साल कंटिन्यूटी में किया। कंटिन्यूटी में मैंने तो बहुत रॉन्ग फेज में किया। अब उसको संजोते संजोते फिर राइट फेज में उसको लाया। बहुत हद तक मैं निगेटिव माइंड में भी चला गया था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ध्यान करते हुए हमारा मन हमेशा ही आनंदित रहता है, रखना चाहिए। हमेशा ही लाइफ से डिसअपॉइंटमेंट रहता था, तो इसके कारण मैं क्या करता था, पूरी चीजों को वैसे ही सोचता था। तो वही चीजें मेरे शरीर के इर्द गिर्द में घूमती रहती थी और मुझ में इरिटेशन और डिप्रेशन भर रहा करती थी। लेकिन एक समय में जब मैंने त्राटक की सही विधि के बारे में जाना और उसी हिसाब से जब मैंने उसको प्रैक्टिस की, तो मैंने मेरी लाइफ को एक मन में 360 डिग्री चेंज कर दिया। पूरी लाइफ मेरी जो है ना 360 डिग्री में चेंज हो गई। तो क्योंकि हमने इसकी सही विधि को जाना और सही अभ्यास को हमने किया। जब आप कोई बोलते हैं ना, हम बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक बी मैन परफेक्ट, कभी नहीं होता है। प्रैक्टिस गलत चीज की भी होती है। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक बी मैन परफेक्ट। ध्यान में रखो, अगर आप किसी चीज की परफेक्ट प्रैक्टिस करते हो, उसको समझ के करते हो, तो डेफिनेटली वो प्रैक्टिस आपको सही चीजें सिखाएगी। अगर बिना जाने पहचाने आप अगर प्रैक्टिस को करोगे, तो वो हमेशा ही आपको गलत एक्सपेरिमेंट देगी, गलत अनुभव को देगी, और वही अनुभव आप लोगों को बताते फिरोगे। क्योंकि ये बात आपकी सही है, अगर जिस अनुभव को आपका मन नहीं करेगा वो तो आप बोलोगे। ठीक है, जिसका अनुभव, इसलिए मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, मेरे एक्सपेरिमेंट आपके कोई काम के नहीं। जब जो एक्सपेरिमेंट आप लाइव प्रैक्टिकली करना, तो मुझे शेयर करना कि आपने क्या किया। यानी आप अपने अनुभव के आधार पे बनाओगे। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मैं बोलूंगा मैम आपका हार्ट का प्रॉब्लम, मैंने तो 100 लोगों के हार्ट को ठीक किया, लेकिन आपका पता चला कि आपका मैंने 2 साल 3 साल इलाज किया, आपका हार्ट ही ठीक नहीं है। तो आप डॉक्टर के अनुभव मानोगे कि खुद के अनुभव मानोगे? सेल्फ अनुभव मानोगे। मानते हो इस चीज को? तो हर एक का जो हायर अवेयरनेस रहता है, उसके आजू बाजू की चीजों के अनुसार होता है। उसके आजू बाजू की चीज कैसी है, वो लाइफ में क्या एक्सपेरिमेंट करता है, आपके थॉट प्रोसेस कैसे बनते हैं आपकी लाइफ एक्सपेरिमेंट से। अगर आपने किसी को बुरा बोला है, तो हो सकता है कि आपने किसी पे ट्रस्ट किया होगा और उसने सच में आपके साथ बुरा किया होगा। तो हम बाकी के लोगों के साथ वैसे ही देखते हैं। तो ये हमारा अवेयरनेस था। हमने सोचा कि मैंने यार बिना सोचे समझे इस इंसान पे भरोसा कर लिया, इस इंसान में डुबो दिया। दूसरा ईमानदार इंसान भी आएगा तो भी हम वही वाइब्रेशन को कैरी करके। गलत नहीं हो आप गलत नहीं हो, लेकिन वो धारणाएं गलत थी जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू ने हमको बना के दी। और कभी कभी देखो, सेम टाइप की इंसिडेंट्स हमारी लाइफ में होती रहती है। एक इंसान ने बुरा कर दिया, दूसरा था, दूसरा भी बुरा कर जाता है, तीसरा था, तीसरा भी बुरा करता है। तो इसका मतलब क्या होता है, हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही वही चाहता है कि हमारे साथ बार बार बुरा हो। क्यों? क्योंकि जब एक इंसान के साथ हम रहते, एक ने तो बुरा कर लिया, तो दूसरे के दिमाग भी जैसे वो होता है, जैसे तो हमको लगता रहेगा साला ये पक्का मेरे साथ बुरा करेगा। दिमाग के कोई कोने में वो जो वाइब्रेशन होता है ना, हमारा मेन माइंड क्या करता है, जनरेट करता रहता है। और उस वाइब्रेशन के तहत हम जो पहले वाले इंसान ने जो गलतियां की थी, पहले वाले इंसान का बिहेवियर है ना, उसमें देखना शुरू कर देता है।
तो जल्दी हमारा इंसान क्या कर, हमारा ब्रेन इतना करामाती दिमाग होता है कि वो साइक्लिकली उसको मैनिफेस्ट कर देता है और ड्रामे के रूप में हमको वही चीजों को दिखाता है जैसे पहले इंसान में था। तो जैसे हमारा दिमाग पहले इंसान के साथ उसको रिलेट कर लेगा, मैंने यही चीज की थी और वही इंसान ने ऐसा किया, ये पक्का ऐसा करेगा। और डेफिनेटली हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण उसका जो ईएमएफ होता है, हमने बोला ना हम लोगों से किससे बात करते हैं, हमारे एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, दिमाग की मैग्नेटिक फील्ड। तो वो हमारे दिमाग की मैग्नेटिक फील्ड इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आगे वाले पे असर कर देता है और आगे वाला फिर से वैसे ही बिहेवियर करेगा। देखो कभी कभी क्या बोलते, चोरों के घर में भी रहोगे तो भी वो चोरी नहीं करेगा, और कभी अच्छों के बीच में रहोगे तो वही दगा करेगा। तो क्यों? बिकॉज ये आपकी थॉट ऑफ प्रोसेस थी, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन था। यानी हमारे साथ जो भी कुछ होता है वहां पे 90% के लिए हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही जिम्मेदार होता है। यानी हम निगेटिव चीजें बार बार सोचते हैं, निगेटिव चीजें सोचते हैं। और मैंने आपको एक साइकोलॉजी पहले ही बता दी है कि हमारा ब्रेन वही सोचता है, वही बिहेवियर में लाता है जिससे हम उसको फीडिंग देते हैं। दिमाग की फीडिंग क्या होती है? पॉजिटिव बातें, आपकी बातें, आप खुद से क्या बात करते हो, ये दिमाग की फीडिंग होती है, दिमाग का फूड होता है। तो जिस टाइप की बातें आप करोगे उसी टाइप का सेल्फ रिस्पेक्ट आपका बनेगा और उसी टाइप का बिहेवियर आपका बनेगा। अगेन ये साइकिल चलेगी और वही दिमाग सोचेगा, जो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बनेगा, जो आपका बिहेवियर बनेगा, वही आपका दिमाग सोचेगा। अगेन साइकिल रिपीट। तो एक साइकिल होती है और इस साइकिल को ब्रेक करना ही रिवायरिंग ऑफ ब्रेनिंग होता है। इस पैटर्न को चेंज करो, सही जो लगता है उसके प्रति विचार करो, केंद्रित करो। जो अपने विचारों को केंद्रित कर सकता है वो जीवन के अच्छे अच्छे कार्यों को सफल कर पाता है। नहीं तो आपके सामने कितने भी सफल कार्य रहेगा और आपका दिमाग अगर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो आप अपनी लाइफ में परेशानियों में ही जीते रहोगे। तो त्राटक एक अच्छी विधि होती है जो खुद के मन को सेंट्रिक करती है, खुद के ब्रेन के वाइब्रेशन को बढ़ाने में उपयोग होती है। क्यों? ब्रेन के वाइब्रेशन की साइंस भी बोलता है कि आंखों का हमारे दिमाग के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है, क्योंकि आंखें दिमाग के पास में सबसे दिमाग के पास का करीबी हिस्सा है और आंखें जो इमेज देखता है दिमाग उसको इंटरप्रेट कर लेता है। तो इसलिए त्राटक को अहम भूमिकाओं में माना गया, अहम तथ्यों में माना गया है, अहम ध्यान में माना गया, आद्य ध्यान भी इसको बोलते हैं। और इसी ध्यान की विधि को अगर आप मोस्टली ध्यान की विधि को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यही ध्यान की विधि को बाकी सारे पार्ट में उसको डाला गया है और ध्यान की अनंत विधियां यहाँ पे क्रिएट कर दी गई। तो त्राटक एक साइंस होता है, त्राटक एक गुड रहस्य भी होता है। यहाँ पे आप साइकोलॉजी भी सीखते हो, यहाँ पे आप आध्यात्मिकता भी सीखते हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको ओरा के बारे में बोला, ओरा क्या होता है, तो मैंने इसके पहले पढ़ाया था आपको कि सर आप भी बोलोगे सर प्रकाश का एक प्राणक की एनर्जी से भरा हुआ है बायोप्लाज्मिक बॉडी के बारे में आपने बात किया। आप बात करते हो कि सर ओरा यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, तब आपने सीखा था ओरा चक्र के हिसाब से, इसलिए मैंने वैसा बोला था कि ओरा क्या होती है, हमारी ऊर्जा से भरा हुआ एक प्राणा की ऊर्जा से भरा हुआ होता है। लेकिन ये प्राणा की ऊर्जा आती है कहाँ से? हमारे ब्रेन की ईएमएफ से। विल पावर क्या होती है? स्ट्रॉन्गेस्ट स्पॉट ऑफ योर ब्रेन, थॉट प्रोसेस को आप स्ट्रॉन्ग करने वाला पार्ट होता है, जो आपके विचारों को अटल रहने की एबिलिटी होती है, उसी को विल पावर बोलते हैं। मैं ये करूंगा, आपकी बॉडी की क्षमता नहीं है लेकिन आपका मन बोलता है कि मैं ये करूंगा, और आपका दिमाग का वो पार्ट वाइब्रेशन को जनरेट करता है और मशक्कत हो कितनी भी तकलीफ के बाद आप उस चीज को कर जाते हो। फोकस, आपने आपके कार्यों को फोकस किया तब जाके आपके विल पावर ने काम किया। तो विल पावर भी क्या होता है? दिमाग की कल्पना ही शक्ति है। विल पावर क्या है? दिमाग की कल्पना शक्ति है ना, मूर्ख को भी होशियार बना देती है। ठीक है, अगर कोई बच्चा होता है जिसे माँ बाप उसको लात मार मार के पढ़ाई कर इतना भी कुछ करे तो वो बच्चे का लाइफ चेंज नहीं होता है। उसकी गर्लफ्रेंड ने बोल दिया कि मैं तुझसे शादी तब करूंगा जब तू काबिल बनेगा, तो वो जब से रातों रात अपनी हिस्ट्री को चेंज करा है, 360 डिग्री एक साल में लाइफ को बदला है और आईपीएस अधिकारी बन जाता है। माँ बाप ने वही चीज उसको पढ़ाने के लिए लाते मारे, घूसे मारे, पढ़ाया, डांट डपका दिया तो भी वो बच्चा नहीं सीखा। फिर वो उसके दिमाग ने क्रिएटिविटी क्यों? तो मानते हो कि हर किसी के दिमाग को नापा नहीं
सकता, उसकी एबिलिटी को नापा नहीं जा सकता। जब आपका ब्रेन सीरियसनेस वाली वाइब्रेशन को पकड़ लेगा, उस पर अप्लाई होगा, डेफिनेटली वो क्रियाएं आप में जागृत हो जाएगी। नहीं बात करता, आप हिस्ट्री को पढ़ के देख लो कि बच्चे के कभी कभी आप जो IAS अधिकारी होते हैं उनके बायोग्राफी को सुन लो, तो खुद बोलते हैं अपनी बायोग्राफी को। तो मतलब आप जानते हो एक IAS लेवल का ब्रेन होना यानी कितना तार्किक ब्रेन होना लगता है। अगर वो बच्चा 10वीं सही से पास नहीं हो सकता, 12वीं सही से पास नहीं होता, कैसे करके पास होता है, बॉर्डर पे जाके पास होता है, बॉर्डर की लड़ाई लड़के आता है बेचारा, इस पार गया तो गया, उस पार आया तो आया, तो तब भी जाके एक समय में वो अपने लक्ष्य को ये हद तक केंद्रित कर देता है। और दुनिया के बोलते ना IAS अधिकारी बनना तो बड़ी बात नहीं है, उसके सवाल देने के लिए आपके ब्रेन की अवेयरनेस होना चाहिए। स्टडी होने से नहीं होता, लॉजिकली भी होना चाहिए। 90% का बच्चा भी वहां पे जाके फेल हो जाता है। तो ब्रेन की हायर अवेयरनेस चाहिए रहती है, वहां पे क्वेश्चन नहीं ऐसे होती है ब्रेन को कंफ्यूज करने वाली। तो वो लोग सोचो कि IAS अधिकारी की एग्जाम पास हो जाते हैं और अच्छे अच्छे क्लास 1 ऑफिसर बन जाते हैं, तो उन्होंने अपने ब्रेन पे कितना वर्क किया होगा। और उनको भी ध्यान की विधि सिखाई जाती है, उनको पता होता है कि जब तक आप ध्यान को केंद्रित नहीं करोगे आप इसमें कुछ नहीं पा सकते। तो ये हमारे ब्रेन की हायर वाइब्रेशन ही होती है, और इस वाइब्रेशन को जानने के लिए खुद के मन को समझना होता है, और बिंदु त्राटक खुद के मन को एकाग्र करने के लिए होता है। और जो सप्त वर्तुल त्राटक होता है जो आपके मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाता है, आत्म केंद्रित करने की एबिलिटी को बढ़ाता है। जब आप 7 लेवल को उसके पार करते हो, बिंदु लेवल में कितना 7 लेवल होते हैं, सप्त वर्तुल त्राटक में 7 लेवल होता है। फर्स्ट आप पहले वर्तुल और सेंटर को देखते हो, जब पहला सर्कल पूरा गोल गायब हो जाए तब आप सेकंड वर्तुल को डाल के फिर से वही अभ्यास करते हो। ऐसे आप 7 वर्तुल तक करते हो, तब आप त्राटक में सिद्धि को प्राप्त करते हो। उसके बाद में सभी त्राटक करोगे ना, वो आपको जल्दी जल्दी हायर अवेयरनेस देगा, नहीं तो इसके बगैर त्राटक ही अधूरा है। आप फिर कैंडल त्राटक करके देख लो, आप मिरर त्राटक करके देख लो, लेकिन वो अनुभव को नहीं जी पाओगे जो अनुभव आप इस त्राटक में करोगे। मैं बोला ना, एस्ट्रल ट्रैवल की एबिलिटी आप में जागृत हो जाएगी। आपको लगेगा कि आपने आकाश की अनंत तक सीमा तक आप उतर गए, आप खुद की लाइफ के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को देख सकते हो। इतनी अवेयरनेस ये त्राटक आपको देता है, ऑलरेडी देता नहीं है। हमारा दिमाग उतना करामाती होता है, सबकॉन्शियस ब्रेन की ये पावर होती है। ये कोई आध्यात्मिकता नहीं है, ये कोई नहीं है, ये हमारे ब्रेन की सुप्त शक्तियां होती है। ये कोई मिरेकल भी नहीं है। अगर कोई बोलता है कि ये मिरेकल है तो मिरेकल नहीं है, ये आपके ब्रेन की एबिलिटी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो इस फील्ड के दायरे में आएगा, दिमाग उस चीज को रीड कर लेगा। दिमाग की रीड करने की क्षमता यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को हम यहाँ ने आध्यात्मिकता को बढ़ाते, ध्यान को बढ़ाते, तो हम क्या करते, इस फील्ड की एबिलिटी को जगाते हैं, इस फील्ड की एबिलिटी को बढ़ाते हैं। आप क्या करते हो, खुद के ब्रेन की पावर को बढ़ाते हो, आध्यात्मिक पावर को बढ़ाते हो, आध्यात्मिक वाइब्रेशन को बढ़ाते हो। तो हम ये जो पूरा विकास करते हैं यानी ध्यान की पूरी विधि करते हैं, तो ये एक प्रोसेस होती है सबकॉन्शियस ब्रेन की पावर को सीखने की। ध्यान विधि करना या आप सकारात्मक सोच, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, ये जो क्रियाएं करते हो, सेल्फ अफर्मेशन टेक्निक, ये जो क्रियाएं करते हो, तो इससे क्या करते हो, सेल्फ अफर्मेशन टेक्निक आप किसको अफर्मेशन दे रहे हो, कॉन्शियस ब्रेन सबकॉन्शियस ब्रेन को दे रहे हैं। तो ये हायर अवेयरनेस होती है आपके सबकॉन्शियस ब्रेन की एनर्जी को जगाने की। तो चलो इतना बोल के मैं ये क्लास यहीं पे स्टॉप कर देता। समझ में आया आपको कैसे करना है? ठीक है, कल हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे सप्त वर्तुल त्राटक का, और उसके बाद नई चीजों को सीखेंगे। कल सप्त वर्तुल त्राटक का प्रैक्टिस करेंगे। समझ में आया कुछ हमारे कोर्स में? आपको नहीं समझ में आ रहा तो डेफिनेटली आपका जो ग्रुप बना हुआ है तो उस ग्रुप में आप कर सकते हो। वो ग्रुप ओपन है कि बंद है त्राटक का? सर ग्रुप तो कोई नहीं मुझे मालूम। त्राटक वाला नहीं, अब मेरे पास तो नहीं है। नहीं आपने ऐड नहीं किया क्या? बंद है, एडमिन सी एडमिन नहीं है। त्राटकचा ग्रुप केलेलाच नाही ना सर? आहे मास्टर ग्रुप आहे पण तो फक्त बंद आहे.
I mean ओके बंद आहे ना, मी admin आज ओपन करून एक मिनिट हा, खोलून ठीक आहे. टाकतो. आणि सर जे हा तुम्ही बरोबर. रेकॉर्डिंग पण पाठवलंय ते 2च दिवसांचे आहेत ना? हो, दोनच दिवस झाले ना त्राटक क्लास सुरू होऊन. नाही, हा 4th है ना डे? हाँ 4th डे है, 2 दिन इंट्रोडक्शन था उसका खाली, जिसको हाँ, रिकॉर्ड नहीं किया था, वो जनरल डिस्कशन था वो 1 दिन का। फिर भी मैं देखता हूँ कितने कितने रिकॉर्डिंग त्राटक के यहाँ पे बचे हुए हैं, तो देख हाँ, लेता क्योंकि हूँ। कल का होना चाहिए ना, कल का नहीं आया है ग्रुप पे। कल का मैंने शायद भेजा है, कल ही तो भेजा है। वो कल का 30th का है ना? ओके ओके ठीक